आपके पास एक लिंक होगा, इस टाइप से लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके इस टाइप से कोड आपका यहाँ पे दिखना चाहिए, ये वाला कोड, ठीक है। ये कोड आपका ओपन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये कोड यहाँ पे दिखना ही चाहिए, ये हमारा रेफरल कोड है, ये दिखना चाहिए। अब आगे भी आप इसको अगर आपने चेक करना चाहते हो कि मेरा रेफरल कोड डला है नहीं डला है, वो भी दिखा देंगे। आप अपना नंबर बताइए। 888 क्या बोलिए? 888 888 7756 7756 411 411। पहले हमें एम्प्लॉयर को कन्वेंस करा, एम्प्लॉयर के पास गए कि सर आपको पहले क्वेश्चन होता है, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सर आपने मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद सबसे आपका क्वेश्चन होता है कि सर मैं गुड वर्कर से हूँ। गुड वर्कर एक नौकरी पोर्टल की तरह काम करता है। जो अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सर आपको मंथली बेसिस कितने एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ जाती है, वो बताएगा, अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बताएगा। तो उससे ये बताइए सर ये एप्लीकेशन अभी हम आपको ये जो प्लान दे रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्जेबल नहीं है। सबसे पहले आपको उसका स्किल, आप हायरिंग करते होंगे डेली बेसिस पे, आपको केवल मैं आपका एक प्रोफाइल क्रिएट कर दूंगा, उसके बाद आप इसके थ्रू हायरिंग करिए, आपके पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आप उनको शॉर्टलिस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, एम्प्लॉयर वाले अपने लिंक पे क्लिक करा था, कोड हमने देख लिया था, और हमने एम्प्लॉयर जो HR वाले जिससे आप मिले हैं, जो हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वहाँ पे उसका नंबर डाल के आपने पोस्ट फ्री जॉब नाउ यहाँ पे क्लिक करा। अब आपके पास OTP आया होगा एक, देखो यहाँ OTP आया आपके पास? ये आया है। हाँ, OTP आप बताइए। 1517 अब देखिए वेरीफाई हो गया था, लेकिन आपने देखा होगा जब OTP आया था, अगर हम थोड़ी बैक करें इसको दोबारा, एक मिनट बैक, ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हो गया आई थिंक ना। अभी दोबारा जाएंगे, एक मिनट मैं इसको कट कर रहा हूँ, हम दोबारा यहीं पे जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे लॉग आउट करके साइनिंग आ गया, हम कई बार ये करेंगे, यहाँ पे हमारा कोड नहीं आ रहा है तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है हमको कि हम जब लॉग आउट करें बैक, तो हम लोग पहले ध्यान दे रहे हैं, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एक बार। मैंने ये आपको ये भी दिखाना चाह रहा था कि कई बार हम लॉग आउट करके फिर लॉग इन करेंगे तो इस टाइप का दिखाएगा। तो यहाँ पे हमें कोड दिखाना जरूरी है। अब हम दोबारा लिंक पे क्लिक करते हैं, अपने जो हमारा लिंक है इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करके हमारा कोड आ गया। अब आप दोबारा नंबर बताइए। 888 7756 411 फ्री जॉब पोस्ट। OTP आया होगा देखो आपके पास। OTP डालने से पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, लिखा है क्लिक हेयर टू शेयर द रेफरल कोड योर जॉब लिस्टिंग। हमने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक किया, देखो हमें अपना कोड दिख गया। तो इसका मतलब ये हमारे उसमें काउंट होगा, ये वैलिड है, ये रेफरल कोड आपका ट्रैकिंग कोड है, ये आपका सबका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं OTP डालने से पहले। अब आप OTP बताइए। 5527 तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है एंट्री कंपनी नेम, उनके डॉक्यूमेंट पे हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो GST हो या CIN हो, या उनका MSME सर्टिफिकेट जिसे उद्योग आधार कहते हैं वो हो, या तो कंपनी के नाम से पैन कार्ड हो। ये 4 डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट पे क्या नाम लिखा है हम वो कर लेंगे। अब मानो हमने अभी नाम यहाँ पे डाल दिया, क्या नाम डाले सर बताइए? कंपनी का नाम बता दीजिए कोई भी। आकाश म्यूट खोलो अपना। चलो यहाँ पे हम लोग अभी आकाश एक ट्रायल कर रहे हैं, इंटरप्राइजेज कर लेते हैं। श्रेष्ठ प्रोविजन स्टोर डाल लीजिए। क्या डालो? श्रेष्ठ प्रोविजन स्टोर डाल लीजिए। स्पेल करिए। SHAR STH श्रेष्ठ प्रोविजन स्टोर। श्रेष्ठ आगे प्रोविजन स्टोर के नाम से डाल दीजिए। अच्छा प्रोविजन, हाँ ये तो एग्जाम्पल है एक तरीके से। हाँ प्रोविजन स्टोर हमने ये डाल दिया, एग्जाम्पल है, बट स्टोर वालों को नहीं करना हमें, क्योंकि वहां से पोटेंशियल नहीं निकल पाएगा। ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब कंटिन्यू करा, वहां पे आएगा सर आप खुद अपने लिए हायरिंग करते हैं, HR आप खुद कंपनी के अपने लिए हायरिंग करते हैं, या फिर आप कंसल्टेंसी एजेंसी है दूसरी कंपनी के लिए हायर करते हैं, ठीक है। अब आप अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो HR हूँ खुद का, हम अपनी कंपनी के लिए खुद हायरिंग होते रहती है, हमको अभी रिक्वायर्ड भी है, हमें एक पोस्ट करके तो हमें दिखाना ही है उसको, तभी उसका अकाउंट एक्टिव होगा। तो उसको कहेंगे कि अभी आपके पास सर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि आई एम HR ऑफ द कंपनी
अगर वो बोलता है आई एम द कंसल्टेंसी और एजेंसी और दूसरी कंपनियों के लिए हम हायर करते हैं, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अभी हम आई एम द HR और कंपनी पे क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ऑप्शन आया? जॉब रोल। जॉब रोल। अब आप पूछिए सर आपके पास किस चीज के लिए आप अभी हायरिंग कर रहे हैं? अब मानो अभी हम उनको सेल्स के लिए चाहिए था, वो बोले यार रिटेल सेल्स के लिए एक बंदा चाहिए, फील्ड सेल्स के लिए चाहिए। कितनी ओपनिंग होगी सर? वो कहेंगे यार 4 ओपनिंग है, 4 बंदे चाहिए। ठीक है, तो 4 बंदे चाहिए तो कम से कम सर 15 डालिए, तब 4 शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, मिनिमम आप सर कितना देंगे, उनकी अर्निंग कितनी होगी महीने की? तो आप बताएंगे, वो बोलेंगे सर 15,000 से 20,000। ठीक है, आप आई एम ऑथराइज पोस्ट जॉब बिहेव द कंपनी, वो ऑथराइज पर्सन है तो टिक कर लिया हमने कि ऑथराइज है। कंपनी नेम ऑलरेडी आ गया, 15 से 20,000 हमने सैलरी डाली। अब आप पूछेंगे सर जॉब टाइम या पार्ट टाइम है फुल टाइम है? वो बोलेगा फुल टाइम है। अगर पार्ट टाइम बोलता है तो इस हिसाब से आप वर्क फ्रॉम होम या कितना एक्सपेंस लेना चाहते हैं ये। अगर फुल टाइम बोलता है तो फुल टाइम में भी सेम ऑप्शन आएगा, फुल टाइम। वर्क फ्रॉम होम है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड का मतलब होता है ऑफिस भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, फील्ड जॉब भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने बोला यार फील्ड जॉब है। उसके बाद सर आप बेनिफिट क्या क्या देना चाहते हैं उसको? जॉब तो आप इंसेंटिव देंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, PF कराएंगे, ये सब कराएंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, उसको कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? फ्रेशर चलेगा सर 1 से 3 साल, तो हम अभी 1 से 3 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वर्क एड्रेस क्या होगा सर? जो वर्क एड्रेस है, मानो उसने बोला कानपुर में कोई लोकेशन, जैसे उसने कानपुर में उनका वर्क लोकेशन हमने कानपुर डाल दिया। प्रीफेयर लोकेशन क्या है सर? कानपुर की सेम विद इन 25 किलोमीटर के सेम सिटी या 10 किलोमीटर के अंदर। हमने बोला यार सेम सिटी में चाहिए। ठीक है, बेनिफिट हमने जो भी चूज करने थे वो बेनिफिट पूछ के वहाँ पे डाल लिए। अब रिक्रूटर का नाम, अब आप बोले रिक्रूटर, सर आप ही हायरिंग करेंगे कि अलग कोई पर्सन है? यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकते हैं। आपने बोला नहीं सर मैं ही करूँगा, तो आपने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया आकाश। ठीक है, अब उसके बाद कैंडिडेट सब आपको कॉल कब कर सकते हैं? कॉल कब कर सकते हैं आपको? सर कॉल आपको कैंडिडेट कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, दोनों कर सकते हैं। वो बोला नहीं व्हाट्सअप करें यार, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो भाई कॉल तो नहीं आएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं? दोनों करेंगे तो आप टाइम डाल देंगे, कॉल या व्हाट्सअप पे जो भी करेंगे वो आप टाइम डाल देंगे यहाँ पे, जितने बजे से कितने बजे तक करेंगे और सेव कर देंगे इसको। ठीक है, फिर हम प्रीव्यू द पोस्ट पे आएंगे। यहाँ पे हमने लोकेशन सही से सेलेक्ट नहीं करा, देखो आ गया ना, यहाँ पे कानपुर का ऑलरेडी रेलवे स्टेशन डला हुआ है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसके नियर बाई जॉब एड्रेस जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कानपुर में आ रहा है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो भी है वो लोकेशन आपने सेलेक्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर। अब यहाँ तक पूरा हमने प्रोफाइल बना ली उसकी, प्रीव्यू एंड पोस्ट। अब उसके बाद अभी आपके पास सर वर्किंग डेज, अभी हमारा लास्ट रहा है वर्किंग डे। सर कब होगा? वीकडे उसका, फुल डे, वीकडे कब होगा? मतलब आप बोलेंगे वर्किंग डेज में उसका जो वर्किंग डे फुल वीक होगा या फिर वीकडेज हम मानते हैं मंडे से सैटरडे। ठीक है, अगर वीकडे होगा तो वीकडे पे क्लिक करेंगे तो मैनुअली आप डाल देंगे तो उसका वीक ऑफ होगा संडे को, ऑलरेडी जब हमने डाला है। ठीक है, या मैनुअली भी आप डाल सकते हो, संडे वीक ऑफ होगा उस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, या मंडे वीक ऑफ होगा, जो भी आप डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं उसकी शिफ्ट टाइमिंग का क्या होगा। शिफ्ट टाइमिंग आपने डाल दिया, मंथली सैलरी उसको मंथली बेसिस होगी या टास्क बेसिस होगी? जैसे कई लोग फ्रीलांसर अलाइन करते हैं कि टास्क बेसिस होगी, मंथली बेसिस, हमने वो कर दिया, टास्क बेसिस है, मंथली है। शिफ्ट की टाइमिंग क्या होगा वो डाल दिया। यहाँ पे कुछ उनको एडिट करना है, कुछ चीज़ें अपने एडिशनल डालनी है तो वो डालना है। देख लिखा अपना प्रोडक्ट कस्टमर को ज़रूरत समझें, ये वो ऐसे करके यहाँ पे वो कुछ चीज़ें अपनी और डाल सकते हैं। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल से दोनों चल जाएंगी, तो आपने लिखा हाँ मेल फीमेल दोनों चल जाएंगी। लैंग्वेज प्रिफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, आपने बोला सर ठीक है दोनों चाहिए, या इंग्लिश या हिंदी, या कोई ऐड न्यू करना चाहते हैं वो। एजुकेशन कितनी चाहिए वो आप पूछ सकते हैं उनसे। एज रेंज कितना होगा, जितनी भी डिटेल आए फिल करनी है। स्किल्स क्या होगा, सेलिंग स्किल्स चाहिए उनको, सेलिंग स्किल पे क्लिक कर दिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल चाहिए क्योंकि भाई कैसे उनका अकाउंट पैसा जाएगा वो चाहिए। कोई आप उसके पास कोई असिस्ट होने चाहिए, जो आप बोलते हैं कि आप कोई असिस्ट उसके पास होने चाहिए, तो आपने बोला यार सेल्स वाला तो मोटर बाइक तो होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, और इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर चीज़ें। उसके बाद हमने प्रीव्यू ऑफ पोस्ट में, ये हमारी पोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, पूरी पोस्ट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आकाश एम्प्लॉयर हैं, उनकी कंपनी का नाम सार्थ प्रोविजन स्टोर है। उसके बाद हमने जॉब पोस्ट कर दी, पोस्ट फ्री। अब हमने आई कैन अंडरस्टैंड दो कलेक्ट योर एनी फर्म, और ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड आई सेल नॉट कलेक्ट एनी फ्रॉम द
कैश, किसी से हम ऑनलाइन ऑफलाइन कैश नहीं लेते हैं, ये आपने इस पर टिक करना है, टर्म एंड कंडीशन पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमने आई विल डू दिस लेटर नहीं करना है, कंपनी की प्रोफाइल हमने क्रिएट करनी है, ये हमारी जॉब पोस्ट होगी। अब हम कंपनी प्रोफाइल, जहाँ पे हमने आकाश की मेल आईडी डाली, akash@gmail.com, यहाँ पे आई एम ऑथराइज पर्सन है, सबमिट कर दिया। यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड, हमें MSME, GST सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, CIN जिसे कहते हैं, कंपनी पैन कार्ड, ये हमें कोई भी डिटेल डालनी है यहाँ पे, और यहाँ पे उनको अपलोड करा के सबमिट कर देना है। जैसे एग्जांपल हम एक MSME का ले लेते हैं, कोई भी अभी एग्जांपल, कोई भी हमने ये स्क्रीनशॉट डाल दिया, एग्जांपल कोई भी डाल रहे हैं। अभी आपके पास कॉल भी आ जाएगी, ठीक है, आप बोल दीजिएगा कि मैं ट्रायल कर रहा था। देखो ये हो गया, ओके डन, गॉट इट, थैंक्स। इसके बाद आपको मेल को वेरीफाई करना है, वेरीफाई मेल पे जाके वेरीफाई मेल पे एक OTP आएगा, वो आपको सबमिट कर देना है, दैट्स इट, आपका काम कंप्लीट हो गया। एक रिपोर्टिंग फॉर्म मिलेगा, वहां आपको रिपोर्ट कर देना है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है। बस यही काम है सर, ठीक है जी। अब यहाँ दिख रहा है ये, अभी इनके पास कॉल भी आ जाएगा अभी कुछ देर में, मे बी, ठीक है, ठीक मैं हैंडल कर लूँगा। हाँ आप देखिए पोर्टल की तरह काम करता है। जो अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सर आपको मंथली बेसिस कितने एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ जाती है, वो बताएगा, अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बताएगा। तो उससे ये बताइए सर, ये एप्लीकेशन अभी हम आपको ये जो प्लान दे रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्जेबल नहीं है। सबसे पहले आपको उसका स्किल, आप हायरिंग करते होंगे डेली बेसिस पे, आपको केवल मैं आपका एक प्रोफाइल क्रिएट कर दूंगा, उसके बाद आप इसके थ्रू हायरिंग करिए, आपके पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आप उनको शॉर्टलिस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, एम्प्लॉयर वाले अपने लिंक पे क्लिक करा था, कोड हमने देख लिया था, और हमने एम्प्लॉयर जो HR वाले जिससे आप मिले हैं, जो हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वहाँ पे उसका नंबर डाल के आपने पोस्ट फ्री जॉब नाउ यहाँ पे क्लिक करा। अब आपके पास OTP आया होगा एक, देखो यहाँ OTP आया आपके पास? ये आया है। हाँ OTP आप बताइए। 1517। अब देखिए वेरीफाई हो गया था, लेकिन आपने देखा होगा जब OTP आया था, अगर हम थोड़ी बैक करें इसको दोबारा, एक मिनट बैक, ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हो गया आई थिंक ना, अभी दोबारा जाएंगे, एक मिनट मैं इसको कट कर रहा हूँ, हम दोबारा यहीं पे जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे लॉग आउट करके साइनिंग आ गया, हम कई बार ये करेंगे, यहाँ पे हमारा कोड नहीं आ रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखना है हमको कि हम जब लॉग आउट करें बैक, तो हम लोग पहले ध्यान दे रहे हैं, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एक बार। मैंने ये आपको ये भी दिखाना चाह रहा था कि कई बार हम लॉग आउट करके फिर लॉग इन करेंगे तो इस टाइप का दिखाएगा, तो यहाँ पे हमें कोड दिखाना जरूरी है। अब हम दोबारा लिंक पे क्लिक करते हैं, अपने जो हमारा लिंक है इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करके हमारा कोड आ गया। अब आप दोबारा नंबर बताइए। 888 7756 411 फ्री जॉब पोस्ट। OTP आया होगा, देखो आपके पास। OTP डालने से पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, लिखा है क्लिक हेयर टू शेयर द रेफरल कोड योर जॉब लिस्टिंग। हमने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक किया, देखो हमें अपना कोड दिख गया, तो इसका मतलब ये हमारे उसमें काउंट होगा, ये वैलिड है, ये रेफरल कोड आपका ट्रैकिंग कोड है, ये आपका सबका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं OTP डालने से पहले। अब आप OTP बताइए। 5527। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है एंट्री कंपनी नेम, उनके डॉक्यूमेंट पे हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो GST हो या CIN हो, या उनका MSME सर्टिफिकेट जिसे उद्योग आधार कहते हैं वो हो, या तो कंपनी के नाम से पैन कार्ड हो। ये 4 डॉक्यूमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट पे क्या नाम लिखा है हम वो कर लेंगे। अब मानो हमने अभी नाम यहाँ पे डाल दिया, क्या नाम डाले सर बताइए, कंपनी का नाम बता दीजिए कोई भी। आकाश म्यूट खोलो अपना। चलो यहाँ पे हम लोग अभी आकाश एक ट्रायल कर रहे हैं, इंटरप्राइजेज कर लेते हैं। श्रेष्ठ प्रोविजन स्टोर डाल लीजिए। क्या डालो? श्रेष्ठ प्रोविजन स्टोर डाल लीजिए। स्पेल करिए। SHAR STH श्रेष्ठ प्रोविजन स्टोर। श्रेष्ठ आगे प्रोविजन स्टोर के नाम से डाल दीजिए। अच्छा प्रोविजन, हाँ
ये तो एग्जाम्पल है एक तरीके से। हाँ, प्रोविजन स्टोर हमने ये डाल दिया, एग्जाम्पल है, बट स्टोर वालों को नहीं करना हमने, क्योंकि वहाँ से पोटेंशियल नहीं निकल पाएगा। जी। ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब कंटिन्यू करा, जी। वहाँ पे आएगा सर आप खुद अपने लिए हायरिंग करते हैं, एचआर आप खुद कंपनी के अपने लिए हायरिंग करते हैं, या फिर आप कंसल्टेंसी एजेंसी है दूसरी हाँ, कंपनी के लिए हाँ, हायर करते हैं, ठीक है। ठीक। अब आप समझ गया। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो एचआर हूँ खुद का, हम अपनी कंपनी के लिए खुद हायरिंग होते रहती है, हमको अभी रिक्वायर्ड भी है, हमें एक पोस्ट जी। करके तो हमें दिखाना ही है उसको, तभी उसका अकाउंट हाँ, एक्टिव होगा। तो उसको कहेंगे कि अभी आपके पास सर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि आई एम एचआर ऑफ द कंपनी, अगर वो बोलता है आई एम द कंसल्टेंसी और एजेंसी और दूसरी कंपनियों के लिए हम हायर करते हैं, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अभी हम आई एम द एचआर ऑफ कंपनी पे क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ऑप्शन आया, जॉब रोल। जॉब रोल। अब आप पूछिए सर आपके पास किस चीज़ के लिए आप अभी हायरिंग कर रहे हैं। अब हम्म, मानो अभी हम उनको सेल्स के लिए चाहिए था, वो बोले यार रिटेल सेल्स के लिए एक बंदा चाहिए, फील्ड सेल्स के लिए चाहिए, कितनी ओपनिंग होगी सर, वो कहेंगे यार 4 ओपनिंग है, 4 बंदे चाहिए, ठीक है। तो 4 बंदे चाहिए तो कम से कम सर 15 डालिए, तब 4 शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। मिनिमम आप सर कितना देंगे, उनकी अर्निंग कितनी होगी महीने की, तो आप बताएंगे, वो बोलेंगे सर 15,000 से 20,000, ठीक है। आप आई एम ऑथराइज पोस्ट जॉब बिहेव द कंपनी, वो ऑथराइज पर्सन है तो टिक कर लिया हमने कि ऑथराइज है, कंपनी नेम ऑलरेडी आ गया, 15 से 20,000 हमने सैलरी डाली। अब आप पूछेंगे सर जॉब टाइम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, वो बोलेगा फुल टाइम है। अगर पार्ट टाइम बोलता है तो इस हिसाब से आप वर्क फ्रॉम होम या कितना एक्सपेंस लेना चाहते हैं ये, अगर फुल टाइम बोलता है तो फुल टाइम में भी सेम ऑप्शन आएगा, फुल टाइम। वर्क फ्रॉम होम है या हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब होता है ऑफिस भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, फील्ड जॉब भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने बोला यार फील्ड जॉब है। उसके बाद सर आप बेनिफिट क्या क्या देना चाहते हैं उसको, जॉब तो आप इंसेंटिव देंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, पीएफ कराएंगे, ये सब कराएंगे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस उसको कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर चलेगा सर 1 से 3 साल, तो हम अभी 1 से 3 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वर्क एड्रेस क्या होगा सर, जो वर्क एड्रेस है, मानो उसने बोला कानपुर का, कानपुर में कोई लोकेशन, जैसे उसने कानपुर में उनका वर्क लोकेशन हमने कानपुर डाल दिया। प्रीफेयर लोकेशन क्या है सर, कानपुर की सेम विद इन 25 किलोमीटर के सेम सिटी या 10 किलोमीटर के अंदर, हमने बोला यार सेम सिटी में चाहिए, ठीक है। बेनिफिट हमने जो भी चूज करने थे वो बेनिफिट पूछ के वहाँ पे डाल लिए। अब रिक्रूटर का नाम, अब आप बोले रिक्रूटर, सर आप ही हायरिंग करेंगे कि अलग कोई पर्सन है, यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकते हैं। आपने बोला नहीं नहीं सर मैं ही करूँगा, तो आपने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया आकाश, ठीक है। अब उसके बाद कैंडिडेट सब आपको कॉल कब कर सकते हैं, कॉल कब कर सकते हैं आपको, सर कॉल आपको कैंडिडेट कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, दोनों कर सकते हैं। वो बोला नहीं नहीं व्हाट्सअप करें यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो भाई कॉल तो नहीं आएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। दोनों करेंगे तो आप टाइम डाल देंगे, कॉल या व्हाट्सअप पे जो भी करेंगे वो आप टाइम डाल देंगे यहाँ पे, जितने बजे से कितने बजे तक करेंगे, और सेव कर देंगे इसको, ठीक है। फिर हम प्रीव्यू द पोस्ट पे आएंगे, यहाँ पे हमने लोकेशन सही से सेलेक्ट नहीं करा, देखो आ गया ना, यहाँ पे कानपुर का ऑलरेडी रेलवे स्टेशन डला हुआ है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसके नियर बाय जॉब एड्रेस जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कानपुर में आ रहा है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो भी है वो लोकेशन आपने सेलेक्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी 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 सर। अब यहाँ तक पूरा हमने प्रोफाइल बना ली उसकी, प्रीव्यू एंड पोस्ट। अब उसके बाद अभी आपके पास सर वर्किंग डेज, अभी हमारा लास्ट रहा है वर्किंग डे सर कब होगा, वीकडे उसका, फुल डे, वीकडे कब होगा, मतलब आप बोलेंगे वर्किंग डेज में उसका जो वर्किंग डे फुल वीक होगा या फिर वीकडेज हम मानते हैं मंडे से सैटरडे, ठीक है। अगर वीकडे होगा तो वीकडे पे क्लिक करेंगे, तो मैनुअली आप डाल देंगे तो उसका वीक ऑफ होगा संडे को, ऑलरेडी जब हमने डाला है, ठीक है। या मैनुअली भी आप डाल सकते हो, संडे वीक ऑफ होगा उस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, या मंडे वीक ऑफ होगा, जो भी आप डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं उसकी शिफ्ट टाइमिंग का क्या होगा। शिफ्ट टाइमिंग आपने डाल दिया, मंथली सैलरी उसको मंथली बेसिस होगी या टास्क बेसिस होगी, जैसे कई लोग फ्रीलांसर अलाइन करते हैं कि टास्क बेसिस होगी मंथली बेसिस, हमने वो कर दिया, टास्क बेसिस है मंथली है। शिफ्ट की टाइमिंग क्या होगा वो डाल दिया। यहाँ पे कुछ उनको एडिट करना है, कुछ चीज़ें अपने एडिशनल डालनी है तो वो डालना है, देखो लिखा अपना प्रोडक्ट कस्टमर को ज़रूरत समझें, ये वो ऐसे करके यहाँ पे वो कुछ चीज़ें अपनी और डाल सकते हैं। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल से दोनों चल जाएंगी, तो आपने लिखा हाँ मेल फीमेल दोनों चल जाएंगी। लैंग्वेज प्रिफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, आपने बोला सर ठीक है दोनों चाहिए, या इंग्लिश या हिंदी, या कोई ऐड न्यू करना चाहते हैं वो। एजुकेशन कितनी चाहिए वो आप पूछ सकते हैं उनसे, एज रेट कितना होगा, जितनी भी डिटेल आए फिल करनी है। स्किल्स क्या होगा, सेलिंग स्किल्स चाहिए उनको, सेलिंग स्किल पे क्लिक कर दिए।
पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल चाहिए क्योंकि भाई कैसे उनका अकाउंट पैसा जाएगा वो चाहिए। कोई आप उसको, उसके पास कोई असेस्ट होने चाहिए, जो आप बोलते हैं कि आप कोई असेस्ट उसके पास होना चाहिए, तो आपने बोला यार सेल्स वाला तो मोटर बाइक तो होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। और इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर चीज़ें। उसके बाद हमने प्रीव्यू ऑफ पोस्ट में, ये हमारी पोस्ट बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। पूरी पोस्ट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आकाश एम्प्लॉयर हैं, उनकी कंपनी का नाम सार्थ प्रोविजन स्टोर है। उसके बाद हमने जॉब पोस्ट कर दी, पोस्ट फ्री। अब हमने आई कैन अंडरस्टैंड दो कलेक्ट योर एनी फर्म, और ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड आई सेल नॉट कलेक्ट एनी फ्रॉम द कैश, किसी से हम ऑनलाइन ऑफलाइन कैश नहीं लेते हैं, ये आपने इस पर टिक करना है, टर्म एंड कंडीशन पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमने आई विल डू दिस लेटर नहीं करना है, कंपनी की प्रोफाइल हमने क्रिएट करनी है। ये हमारी जॉब पोस्ट होगी। अब हम कंपनी प्रोफाइल, जहाँ पे हमने आकाश की मेल आईडी डाली, akash@gmail.com, यहाँ पे आई एम ऑथराइज पर्सन है, सबमिट कर दिया। यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड, हमें MSME, GST सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, CIN जिसे कहते हैं, कंपनी पैन कार्ड, ये हमें कोई भी डिटेल डालनी है यहाँ पे, और यहाँ पे उनको अपलोड करा के सबमिट कर देना है। जैसे एग्जांपल हम एक MSME का ले लेते हैं, कोई भी अभी एग्जांपल, कोई भी हमने ये स्क्रीनशॉट डाल दिया, एग्जांपल कोई भी डाल रहे हैं। अभी आपके पास कॉल भी आ जाएगी, ठीक है, आप बोल दीजिएगा कि मैं ट्रायल कर रहा था। देखो ये हो गया, ओके डन, गॉट इट, थैंक्स। इसके बाद आपको मेल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मेल पे जाके वेरीफाई मेल पे एक OTP आएगा, वो आपको सबमिट कर देना है। दैट्स इट, आपका काम कंप्लीट हो गया। एक रिपोर्टिंग फॉर्म मिलेगा, वहां आपको रिपोर्ट कर देना है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है। बस यही काम है सर, ठीक है जी। अभी यहाँ दिख रहा है ये, अभी इनके पास कॉल भी आ जाएगा अभी कुछ देर में, मे बी, ठीक है। ठीक, मैं हैंडल कर लूँगा। हाँ आप देखिए।